हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर मैं बेटा आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ विद रिस्पेक्ट टू सीए इंटरमीडिएट स्पेसिफिकली फॉर जैन 27। हाउएवर इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू कि सीए इंटरमीडिएट को लेके बड़ी बेसिक सी बच्चों को लेके क्वेरीज रहती है। सर सीए इंटरमीडिएट के अंदर कौन रजिस्टर करा सकता है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है, हमारे पास पेपर कौन कौन से होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है हमारे पास में, हमें स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए जैन 27 के लिए ताकि हम अपने एग्जामिनेशन को फर्स्ट टाइम पे क्लियर कर सके। तो बहुत सारी ना बेसिक सी क्वेरीज रहती है। इसी को लेके सोचा कि मैं एक वीडियो आप लोगों को सामने बना देता हूं ताकि आप लोगों की सारी क्वेरीज जो है वो एड्रेस हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कौन कौन एलिजिबल है फॉर सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहले आते हैं जिसमें मेजॉरिटी सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर ले। तो जो भी बच्चा सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर लेगा ऑब्वियसली वो सीए इंटरमीडिएट का एलिजिबल हो जाएगा। आई नो कि जैन 26 में बच्चों ने सीए फाउंडेशन के पेपर दिए हुए हैं और अभी रिजल्ट अवेटेड है। सो जैसे आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा सो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हो जाएंगे सीए इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन है, तो बेटा सबसे पहले आता है कॉमर्स के ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो बीकॉम एमकॉम वाले जिनका मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसमें 60% एग्रीगेट चाहिए होता है कम से कम। देन ऑल्सो कम्स एलिजिबिलिटी में आते बेटा जिन्होंने पास कर रखा है इंटरमीडिएट लेवल, किसका, कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस का होता है या जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है सीएमए का, ठीक है ना। तो किसी ने अगर सीएमए या कंपनी सेक्रेटरी का अपने पास सीए इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर रखा है तो वो यहाँ पर में हमारे सीए के इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है ना। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रजिस्ट्रेशन फी कितनी रहती है। एट सी इंटरमीडिएट लेवल बेटा यहाँ पर होते हैं 2 ग्रुप्स, हर ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं जिसके बारे में आगे आपको सारे पेपर्स के बारे में बताऊंगा। सो बच्चे को अपने पास में रजिस्ट्रेशन कराने के पास में ऑप्शन होता है, वो अगर चाहे दोनों ग्रुप्स की करा सकता है, चाहे वो अपने पास रजिस्ट्रेशन जो है अलग अलग ग्रुप की करा सकता है। वी ऑलवेज से आपने पेपर कौन से देने वो एक अलग बात है, उसका बाद में क्राइटेरिया आता है, एग्जाम फीस का आता है, आपकी प्रिपरेशन के बारे में बाद में आता है। बट आइडियली आपको रजिस्ट्रेशन हमेशा दोनों ग्रुप्स की करानी चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है बेटा दोनों ग्रुप्स की वो रहती है टोटल में 18,000। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप की कराती है वो रहती है 13,000 रुपीज। आइडली ऑलवेज रिकमेंडेड, चाहे आपने सिंगल ग्रुप देना ग्रुप बाय ग्रुप देना होता है, ठीक है ना, वो कॉल बाद में आते हैं, बट आप रजिस्ट्रेशन अपने पास दोनों ग्रुप की रहे ताकि बुक्स वगैरह जो आपके पास दोनों ग्रुप के आपके पास आ जाती है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहती बाद में। एंड ऑब्वियसली दैट इज मोर रीजनेबल इकोनॉमिकल एज वेल, ठीक है ना। नाउ आपके पास रहता है बेटा सब्जेक्ट्स। तो जैसे मैंने बोला सी इंटरमीडिएट के अंदर बेटा 2 ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसका रेलिवेंस क्या होता है एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन। देखिए सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं, आपको एक टाइम पे एक गो पे ही आपके चारों देने पड़ते हैं, ठीक है ना। जबकि सीए इंटरमीडिएट के अंदर उसे ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है उसका रेलिवेंस ये होता है कि आप एक सीटिंग पे चाहे तो कोई भी एक ग्रुप दे सकते हैं, चाहे तो आप अपने पास दोनों ग्रुप इकट्ठे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको देने के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 जो यहाँ पर में है बेटा उसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एक होता है एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, एक है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस और एक है टैक्सेशन। सारे 100 मार्क्स के पेपर है, 6 के 6 पेपर जो रहते हैं। एडवांस अकाउंटिंग में प्राइमरीली द फोकस इन जो कंपनी अकाउंट्स में रिलेटेड हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को हम सीखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में एक अच्छी खासी वेटेज यहाँ पे रहती है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस में यू अपने पास अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंपनीज एक्ट को लेके इंटीग्रेट प्रोविजंस आप लोग और सारी सीखते हैं। देन ऑल्सो यू लर्न अबाउट द अदर एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट रहता है आपके पास में, फेमा को लेकर रहता है, इंटरप्रिटेशंस को लेकर बातचीत रहती है। टैक्सेशन में 2 सेगमेंट्स रहते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है ना, डीटी जो इनकम टैक्स रहता है, और एक आपके पास में रहता है जीएसटी, तो वो आपके पास स्प्लिटअप रहता है। अगर मैं बोलूँ तो इन 3 में से तो वेटेज में बोलूंगा तो सबके 100 मार्क्स है, बट जिसको समय लगता है ज्यादा दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, उनका क्वांटम ऑफ दिस सिलेबस इज थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स इन द बोथ द ग्रुप्स अगर मैं बोलूं। देन ग्रुप 2 के अंदर में बेटा आप लोगों के जो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक रहता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक रहता है बेटा ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और एक रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप बेसिकली सीखते हैं अबाउट दी कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, लेबर कॉस्टिंग करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की बात करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। देन ऑडिटिंग के अंदर आप लोग सीखते हैं कि जब ऑडिट करने जाते हैं तो उसके ऑडिट की प्लानिंग होती है, प्रोग्राम बनाया जाता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में सीखते हैं, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी रहते हैं जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ पे सीखा जाता है। देन यू ऑल्सो लर्न अबाउट दी एथिक्स को लेकर बात होती है, ठीक है ना। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम डिसीजन मेकिंग को लेकर बात करते हैं कि कंपनी को बेसिकली अपने पास में डेट से पैसा रेज करना, इक्विटी रेज करनी है तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें रहते हैं। देन ऑल्सो लर्न अबाउट दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है ना।
सो दीज आर योर 6 सब्जेक्ट्स एट द सीए इंटरमीडिएट लेवल मेरे प्यारे बच्चों, एंड जिसको लेके ऑब्वियसली आप लोग डिटेलिंग में जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है ना, तो ऑब्वियसली एक एक सब्जेक्ट के अंदर पूरी मास्टरी करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन विच ग्रुप्स कैन वी अपीयर। तो एज अ स्टूडेंट आपके पास आपको कैसे अपीयर कर सकते हैं, क्या आपको कंपलसरी दोनों ग्रुप देना, या आपके पास पहला ही ग्रुप देना कंपलसरी? द आंसर इज नो। आप एक टाइम पे बेटा चाहे ग्रुप 1 देना चाहे वो दे दीजिए, चाहे आप सिर्फ ग्रुप 2 देना चाहे वो दे सकते हैं, सिर्फ ग्रुप 2, मतलब पहले ग्रुप 2 दे दो फिर ग्रुप 1 दे दो, आप पहले ग्रुप 1 दे दो फिर बाद में ग्रुप 2 दे दो, या आप दोनों ग्रुप भी दे सकते हो इकट्ठे के इकट्ठे। तो जैसे मर्जी हम अपने पास में अपीयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम जो होते हैं वो साल में 3 बार होते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर, ठीक है ना। देन इसके बाद रहते हैं बेटा पासिंग क्राइटेरिया। नो हर पेपर का, मैं पासिंग क्राइटेरिया पे आने से, हर पेपर का बेटा जो पैटर्न है ना वो सेम है, दैट इज 30% आप लोगों का रहता है बेटा, दैट इज ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग एज ऑन डेट तक नहीं रहती है, जिसमें केस स्टडीज एमसीक्यूज भी आपके पास रहते हैं, जनरल एमसीक्यूज भी होते हैं। 70 मार्क्स आपका 70% होता है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहता है। तो दिस इज द पेपर क्राइटेरिया फॉर ऑल द 6 एग्जाम जो आपके रहते हैं, ठीक है ना। नाउ द पासिंग क्राइटेरिया एट इंटरमीडिएट लेवल इज समवट सिमिलर टू योर सीए फाउंडेशन विद स्लाइटेस्ट ऑफ द चेंजेस एज वेल। तो यहाँ पे बेटा क्या रहता है, आपको कम से कम स्कोर करना पड़ता है एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच पेपर, ठीक है ना। एंड साथ के साथ में आप लोगों को ऑब्टेन करना पड़ता है मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल द पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप। तो आपका पासिंग क्राइटेरिया, अगर आप अपने पास में ग्रुप 1 दे रहे हैं तो हर पेपर में 40 एंड अबव चाहिए, और एग्रीगेट में तीनों पेपर्स के अंदर मान लीजिए 300 हुआ तो 150 एंड अबव। और सेम चीज अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठे दे रहे हैं तो हर पेपर में 40 एंड अबव, और एग्रीगेट में इन ऑल द 6 कलेक्टिवली देखा जाता है कि आपके 300 एंड अबव आने चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज द सेम क्राइटेरिया जो फाउंडेशन लेवल पे भी रहता है, मुझे पता है, बट यहाँ पे एक और चीज एक्स्ट्रा रहती है जो फाउंडेशन में नहीं होती, दैट इज कि अगर बाय चांस किसी बच्चे का किसी पेपर में मान लीजिए 40 से लेस मार्क्स रहते हैं तो ऑब्वियसली उसका वो ग्रुप क्लियर नहीं होता। बट आपके पास में अगर किसी और पेपर में 60% एंड अबव मार्क्स है, 60% आते हैं किसी और पेपर में, तो बेटा वो पेपर आप लोगों का हो जाता है एग्जाम, तो वो पेपर आपको अगले कुछ अटेम्प्ट तक देने की आवश्यकता नहीं होती है। सो दैट इज द एग्जामिनेशन रूल। और वो क्या है, अगर आपका स्कोर 60 और मोर मार्क्स है इन एनी पेपर तो आपको एग्जामिनेशन मिल जाती है इन दैट पेपर फॉर दी नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आपको फिर बाकी ही पेपर देने पड़ते हैं उस ग्रुप के अंदर में जो आपके क्लियर नहीं हुए थे, जिसमें 60 से कम मार्क्स है, बट जिसमें 60 एंड अबव थे वो पेपर की दोबारा तैयारी करनी नहीं पड़ती है। ऐसा रूल फाउंडेशन लेवल पे नहीं होता है, ठीक है ना। वहां तो अगर चाहे किसी पेपर में 90 मार्क्स क्यों ना हो, बट किसी और में 40 से कम मार्क्स है, ये आपका एग्रीगेट नहीं बना, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपको सारे ही देने पड़ते हैं। बट यहाँ पे इंटरमीडिएट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास एक एडिड एडवांटेज रहता है। वी जनरली रिकमेंड कि बच्चे अपने पास में ना दोनों ग्रुप्स की तैयारी करें, रिकमेंडेशन ऐसी रहती है। द रीजन इज उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक रहता है ऑल इंडिया रैंक आप लोगों का आ सकता है, वो तभी आता है अगर आप दोनों ग्रुप एट अ सिंगल सीटिंग देते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं देखा जाता, सिंगल सीटिंग में अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं। सेकंड होता है बेटा आप लोग की ना आर्टिकलशिप जो होती है ना, इसके बाद ट्रेनिंग होती है 2 ईयर्स की विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो वो आपकी तभी शुरू हो सकती है जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर आपने एक टाइम पे दिए तो आपका समय बच जाएगा ना, 4 मंथ्स की तो एटलीस्ट सेविंग ऑफ टाइम हो जाती है। और एक बेनिफिट रहता है आप लोगों का, अगर आप पासिंग क्राइटेरिया से देखेंगे दैट इज द सेट ऑफ। तो अगर मान लीजिए आपके ग्रुप 1 में 140 मार्क्स है और हर पेपर में 40 एंड अबव है, और ग्रुप 2 में 160 मार्क्स है, हर पेपर में 40 एंड अबव है, तो आपके कंबाइंड में 300 मार्क्स हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे अगर आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए। हाउएवर अगर हम सिर्फ ग्रुप 1 देते तो वहां 150 से कम मार्क्स होने की वजह से वो ग्रुप फिर क्लियर नहीं होगा। तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है जब आप दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हो, तो एक ग्रुप में अगर 50% इंडिविजुअली नहीं है पर दूसरे में ज्यादा और मिला के 50% का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, तो आपके दोनों ही ग्रुप्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो एज अ होल 6 पेपर्स देखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे में दिए। सो दीज आर दी सर्टेन बेनिफिट जो रहते हैं जब दोनों ग्रुप बच्चा इकट्ठे देता है। Now comes the strategy to crack January 27 एग्जामिनेशन। तो बेटा आप लोगों के पास ऑलमोस्ट जो विंडो रहती है ना 9 to 10 मंथ्स की रहती है फॉर योर प्रिपरेशन, एंड दैट हैज टू बी प्रॉपरली यूटिलाइज। इसके अंदर में आप इसे डिफरेंट फेजेस में हमेशा बांटते हैं। एक होती है प्रिपरेशन फेज, जब बच्चा अपने इन पे तैयारी करता है,
मोस्टली स्टूडेंट्स क्लासेस लेते हैं, ठीक है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर में हमारे टारगेट जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि एटलीस्ट आपके ना 6 महीने ऑलमोस्ट जो लगते हैं ना, वो लगते हैं बेटा आप लोगों की प्रिपरेशन में, 6 to 6.5 मंथ्स, दोनों ग्रुप्स अगर आप अपने पास में तैयारी कर रहे हैं लेट्स से, तो आपको 6 से 6.5 महीने आपके लगते हैं प्रिपरेशन में। देन द अनदर आपके पास 2.5 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आप लोगों के जाते हैं बेटा रिवीजन फेज के अंदर में जाते हैं, जिसमें हमें कोशिश रहती है कि 2 से 3 बार हम अपनी रिवीजन कर सके बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। नो जब क्लासेस बच्चा लगाता है ना, बच्चे का ज्यादातर फोकस कई बार मैंने देखा है कि होता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाए। दैट इज नॉट शुड बी योर एम। आपको होना चाहिए कि जब क्लासेस लगाई जाती है तो उसके अंदर में हम लोग क्लासेस को ध्यान से सुने। बच्चा लाइव क्लासेस लगा रहा है, रिकॉर्डिंग लगा रहा है, वो बच्चे की अपनी कॉल है, बट क्लासेस को ध्यान से सुने। उसमें जो टीचर आपको रिस्पेक्टिव पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट को, उसके आप कॉन्सेप्ट को समझे। ये ना हो कि सिर्फ हम खाना पूर्ति करें, भाई क्लास खत्म करनी है, नहीं, हम क्लासेस को ध्यान से लगाए, उसमें जो कराया गया है कंटेंट उसे रिवाइज करें सेम डे पे, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसे साथ साथ करते चले। अगर आप वो करते जा रहे तो आपको उतनी दिक्कत बाद में कम आती है। साथ साथ जब चैप्टर वाइज भी आपके टेस्ट होते हैं तो कोशिश करें अगर आप दे सकते हैं, बिकॉज उससे आपके पास में चैप्टर्स के साथ साथ एटलीस्ट इंडिविजुअल की रिवीजन भी होती ही जाती है, ठीक है ना। टाइमली सिलेबस का कंप्लीट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपका अगला फेज सही तरीके से शुरू होता है। काफी बार बच्चे को होता है इनिशियली फाउंडेशन बेटा चल जाता है कि हम लास्ट के 2 महीने 3 महीने में सीरियस हो गए तो भी निकल जाता है, बिकॉज मोर ऑफ द सिलेबस इज ऑफ द 12th का आपके पास रहता है, 11th 12th का रहता है, विद न्यू आपके पास चलो लॉ जैसा सब्जेक्ट होता है, कुछ जगहों पर टॉपिक्स न्यू आते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में तो आप कर लेते हैं। हाउएवर इंटरमीडिएट में ऑल टुगेदर यू फाइंड अ न्यू सेट ऑफ चैप्टर्स, नई चीजें आती है, तो उन्हें आपके पास में ग्रैस्प होने में समय लगता है, उन्हें याद होने में समय लगता है, कंट्रोल में आने में समय लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों को उतना समय देना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वी हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड वी हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड प्रॉपरली एज वेल, कि हमें उस शेड्यूल के तहत अपने पास सही तरीके से पढ़ना है जो भी रिस्पेक्टिव टीचर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। सो एज सुन एज द सीए फाउंडेशन एग्जाम्स का आपका रिजल्ट आता है तो इमीडिएटली जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो बच्चों को एडवाइस होता है तभी से शुरू कर दो। ये ना सोचे मैं 2-3 महीने और इंजॉय कर लूँ उसके बाद करूँ, नहीं, फिर हम लोग अपने पास में उतना डिले हो जाते, फिर कवर अप नहीं कर पाते, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। सो इंपॉर्टेंट है सिलेबस हैंडलिंग के समय हमें क्लासेस ढंग से सुनना, उनमें जो चीजें कराई जा रही हैं अपने रजिस्टर प्रॉपरली बनाना, सारी चीजें अपने पास साथ साथ करते चलना, ठीक है ना। सो इन चीजों को ध्यान रखना। बाकी भी आप लोगों के लिए ना बहुत सारी जो रेलिवेंट चीजें ना वो आप लोगों के लिए जब जब चाहिए होगी ना वो आप लोगों को बताती जाए, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप लोगों का सी इंटरमीडिएट को लेके कोई भी और क्वेरी है ना बेटा, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों की क्या डाउट है। हमारी तरफ से आप लोगों की वो क्वेरी एड्रेस भी करी जाएगी और उसके लिए लगेगा अगर वीडियो बनाने की तो आपके पास वीडियो भी बना दी जाएगी। आप बच्चे अपना ख्याल रखें बढ़िया तरीके से, अपने पास में अपनी जो भी अभी आप अपने पास कार्य कर रहे हैं, अभी तो मेरे को पता है आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। और अब हम करेंगे अपने पास सी इंटरमीडिएट की तैयारी भी बढ़िया तरीके से, और उसे भी फिर आगे जाके क्रैक करना है, ठीक है ना। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।